नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दी सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में जानेंगे। ट्रेंडिंग न्यूज कोई सामान्य घटना नहीं है, यह एक संकेत है उस बदलती दुनिया का जहां हर पल ट्रेंड्स करवट लेते हैं और खबरें सिर्फ सूचनाएं नहीं बल्कि एहसास बन जाती है। हर सुबह अब सिर्फ उजाला नहीं लाती बल्कि लाती है एक टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू, एक नई फिल्म की सोशल मीडिया पर गूंज, एक खिलाड़ी की ऐतिहासिक वापसी या किसी आम इंसान की कहानी जो चलती है, जो बन जाती है जनता की आवाज। यह दौर है रील्स से रियल तक, जहां हर क्लिक, हर स्क्रॉल, हर ट्रेंड हमें नई सोच, नए सवाल और नए हीरो देता है। तो आइए इस बदलते ट्रेंड्स की हर धड़कन को महसूस करें, क्योंकि अब हर खबर सिर्फ खबर नहीं बल्कि आपका आज और कल तय करने वाली कहानी है। इसी क्रम में हम जानते हैं आज विशेष क्या हुआ। टेस्ला ने भारत में रखा पहला कदम, अब इंडिया में भी चलेगी एलोन मस्क की इलेक्ट्रिक रफ्तार। मेरे फ्रेंड, मुंबई का बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बना टेस्ला का पहला शोरूम। 15 जुलाई 2025 को यह शुरुआत हुई। भारत की कुल कार सेल्स के 1% हाई एंड ईवी मार्केट को टारगेट करना है इसका लक्ष्य। एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने आज आधिकारिक रूप से भारत में अपनी शुरुआत कर दी है। सबसे पहले मॉडल वाई लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव को लॉन्च किया और इस मॉडल की कीमत जो है बेस प्राइस 67.8 लाख है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में यही मॉडल $44,990 का है। डिलीवरी 2025 की तीसरी तिमाही से शुरू होगी। ईवी मार्केट को मिलेगी अब रफ्तार। भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का मार्केट अभी सिर्फ 2% है, लेकिन सरकार का लक्ष्य 2030 तक इसे 30% तक पहुंचाना है। टेस्ला की एंट्री से क्लीन मोबिलिटी, इन्वेस्टर ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी को एक नई दिशा मिलेगी और यह बहुत जरूरी है कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा से ज्यादा बढ़े, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट के लिए यह बहुत ही अच्छा है और एनवायरनमेंट इससे क्लीन रहेगा। आप जानते हैं देर क्यों हुई। एलन मस्क की 2016 में बुकिंग शुरू हो गई थी, लेकिन टैक्स और पॉलिसी स्पीड ब्रेकर बन गई जो इसमें देर हुई। भारत में 100% इंपोर्ट टैक्स टेस्ला को रोक रहा था। फिर मोदी सरकार ने 2025 में नई ईवी व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाई, जिसमें इंपोर्ट टैक्स घटाकर 15% किया गया। शर्त है कि 3 साल में उसे फैक्ट्री लगानी होगी। लेकिन क्या एलन मस्क फैक्ट्री लगा पाएंगे? मस्क ने अप्रैल में भारत आने का प्लान कैंसिल कर दिया और चीन चले गए। फिलहाल टेस्ला का भारत में फैक्ट्री खोलने का कोई पक्का प्लान नहीं है। अमेरिका ने भी चेताया है कि भारत में फैक्ट्री खोलना टैरिफ को बाईपास करना होगा। और अब जानते हैं मस्क की दूसरी इंडिया प्लानिंग क्या है। स्टारलिंक की कॉमर्शियल इंटरनेट सर्विस भारत में जल्द शुरू हो सकती है, यानी इंटरनेट सैटेलाइट के माध्यम से। बस अब टेलीकॉम एयरबेस की परमिशन बाकी है। टेस्ला भारत में टाटा या महिंद्रा से नहीं बल्कि BMW और मर्सिडीज जैसी लग्जरी कंपनियों से मुकाबला करेगी। भारत में लग्जरी कार मार्केट सिर्फ 1% है, लेकिन टेस्ला की एंट्री इसे बढ़ा सकती है। अब सवाल है, क्या टेस्ला इंडिया में वो कमाल दिखा पाएगी जो उसने अमेरिका और चीन में किया, या मस्क की स्टारलिंक ही असली गेम चेंजर बनेगी? आपका क्या मानना है, कमेंट में बताएं। अब आगे जानते हैं शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक वापसी। 18 दिन बाद धरती पर उन्होंने कदम रखे और भारत के युवा वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला ने 18 दिन अंतरिक्ष में मिशन पूरा कर अब ड्रैगन कैप्सूल से सुरक्षित धरती पर वापस आ गए। उनकी लैंडिंग अटलांटिक महासागर में सफलतापूर्वक हुई। शुभांशु स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल से गए थे और अंतरिक्ष
में उन्होंने समय बिताया। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS के द्वारा हुए गए। उन्होंने अंतरिक्ष में वैज्ञानिक परीक्षण, भारतीय माइक्रो ग्रेविटी डिवाइस और सोलर सेल्स पर रिसर्च किए। पहली तस्वीर में वो भावुक दिखे और मुस्कुराते हुए धरती से दोबारा जुड़ने का एहसास उन्होंने जताया। भारत के लिए गर्व का क्षण है। शुभांशु पहले ऐसे भारतीय युवा बने जिन्होंने नासा और इसरो के सहयोग से यह मिशन पूरा किया। उनकी वापसी से भारत के अंतरिक्ष मिशनों को नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी। अब ये खास क्यों है? भारत के अंतरिक्ष इतिहास में पहली बार कोई युवा भारतीय वैज्ञानिक इस स्तर पर शामिल हुआ। यह मिशन भविष्य के गगनयान और इंटरनेशनल सहयोग मिशनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और उसका यह आधार बनाएगा। इसरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और DD साइंस पर देखें इस पूरी वीडियो को और उनकी वापसी किस तरह से उन्होंने धरती पर लैंड किया है, यह भी देखना काफी आश्चर्यजनक है। धरती पर पहला कदम रखा, पर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों ने अब हौसला और बढ़ा दिया है, ऐसा कहना है शुभांशु शुक्ला का। इसके बाद आप जानते हैं कि एशियाई टक्कर आज भिड़ेंगे जापान और साउथ कोरिया। EAFF E1 चैंपियनशिप में मुकाबला होगा। 15 जुलाई 2025 को शाम 4:04 पर भारतीय समय के अनुसार ये मैच शुरू होगी। योंगिन मिर्यू स्टेडियम, साउथ कोरिया और कॉपैंग प्ले और TV कोसन पर सीधा प्रसारण इसका होगा। इस मुकाबले की खासियत क्या है? जापान डिफेंडिंग चैंपियन अब तक अपराजित है। हांगकांग को 6-1 और चीन को 2-0 से हराया है इसने। साउथ कोरिया रिकॉर्ड विजेता है, अब तक दोनों मैच क्लीन शीट से जीते। चीन 3-0 पर, हांगकांग 2-0 पर। क्यों है ये मैच खास? एशिया की दो दिग्गज टीमें जो है आमने सामने होंगी। दोनों टीमें अभी तक टूर्नामेंट में हारी नहीं है। जीतने वाली टीम सीधे चैंपियन बनने के करीब होगी। जापान और साउथ कोरिया रिपब्लिक इस मैच को ड्रॉ कर दिया है। दोनों ने एक गोल किए और ये मैच टेंस ड्रॉ में खत्म हुआ। अब जानते हैं केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी 24 घंटे के लिए टाल दी गई है। यमन की राजधानी सना में आखिरी क्षणों तक चली बातचीत के बाद मृत व्यक्ति के परिवार ने फिलहाल सजा पर रोक लगाने की मंजूरी दी है। अब जानिए क्या है पूरा मामला। 2008 में नौकरी के लिए यमन गई थी निमिषा। वहां एक स्थानीय व्यक्ति तलाल अब्दुल मेहदी को पार्टनर बनाया। उस व्यक्ति ने उसका पासपोर्ट छीन लिया और पैसे भी हड़प लिए। 2017 में खुद को बचाने के लिए मेहदी को बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौत हो गई। निमिषा गिरफ्तार हुई और मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। कानूनी जंग और ब्लड मनी की उम्मीद। भारत सरकार ने स्थानीय वकील नियुक्त किया, लेकिन सभी याचिकाएं खारिज हो गई। 2023 में यमन की सुप्रीम कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा। अब अंतिम रास्ता है ब्लड मनी यानी खून बही का प्रस्ताव। अगर मृतक का परिवार माफ कर दे तो और ब्लड मनी ले ले तो सजा माफ हो सकती है। सरकार की भूमिका क्या है? भारत की यमन में कोई आधिकारिक मौजूदगी नहीं है, फिर भी लगातार कोशिशें जारी है। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा बहुत जटिल मामला है, सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। इमोशनल लाइन क्या है आप जानते हैं? एक बेटी, एक मां अब भी जिंदा रहने की उम्मीद में लड़ रही है। 24 घंटे और मिल गए, क्या इंसाफ मिलेगा? काफी इसमें संघर्ष है। अगर आप इस संघर्ष की सच्चाई और भावनात्मक गहराई को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसे जरूर शेयर करें। हर सांस अब उम्मीद की कीमत पर चल रही है। इस तरह के ट्रेंडिंग न्यूज और ट्रेंडिंग वीडियोस को देखने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और देखते रहें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।